आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से पहचानें कि आपका नवोदय विद्यालय बेहतर है आपके लिए। 5 ऐसे अपने अनुभव शेयर करूंगा आप सबके साथ जो कि आप सबको पता करने में मदद करेगा कि आपका नवोदय विद्यालय कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है, कैसे कैसे अच्छा बनता है और किस वजह से अच्छा नहीं बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आप सबको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा सिलेक्शन 2018 में जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ था और मैंने पिछले 5 साल से यूट्यूब पे कंटिन्यूसली काम किया। बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था और जो कुछ भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरा खुद का अनुभव रहेगा और मैंने जितने सारे लोगों से बातचीत की और उनसे जो सीखी वो सारी चीज़ें आप सबके साथ शेयर करूंगा। अब मैं जिस नवोदय में क्लस्टर गया था कहीं कुछ खेलने के लिए या किन्हीं दूसरे नवोदय वालों से मिला तो उनसे बात करने के बाद से कैसे उनका नवोदय है, क्या उनकी कमियां हैं, क्या उनकी खामियां हैं और कैसे उनका नवोदय अच्छा है बाकी लोगों से, ये सारी चीज़ पे मैंने उनसे बात की और उन सारी चीज़ को कंक्लूड करके आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आपको बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अंत में आप सबको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका नवोदय विद्यालय बेहतर है या नहीं है। उससे पहले मैं बताने वाला हूँ क्या चीज़ नवोदय विद्यालय में है जिसके वजह से वो बेहतर कहा जाता है, किस किस चीज़ की वजह से नवोदय विद्यालय का सिस्टम जो है डाउन होता है, अप होता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले नंबर पे आता है फूड क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टूडेंट ग्रोथ। जैसा जिस नवोदय का खाना होता है वैसा उस नवोदय के बच्चे होते हैं, जैसा जो आहार मिलता है वैसा बच्चों सबका व्यवहार होता है हर नवोदय विद्यालय में। मैं ऐसे भी नवोदय विद्यालय में गया जहाँ पे खाना अच्छा नहीं था और उसके साथ साथ मैंने देखा कि वहाँ के बच्चों को भी ऐसे मैनर नहीं थे या उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। अब हो सकता है कि आप कहेंगे कि ये तो 1-2 नवोदय का है, लेकिन बड़ा सा तो 661 के आसपास नवोदय हैं, उनमें क्या सीन है। देखिए, जैसा आहार हम खाते हैं वैसे हम लोगों का विचार, वैसे हम लोगों का आचरण, वैसे सारी चीज़ें बनती जाती है। यानी खाना सबसे बेसिक नीड होती है इंसान की, जिससे वो जिंदा रहता है। अगर उसको खाना ही अच्छा नहीं मिलेगा ना ही उसका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा, ना वो स्पोर्ट में अच्छा रहेगा, ना वो मानसिक रूप से, मेंटली रूप से वो उतना अच्छा रहेगा। इस वजह से खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पता करना है आप सबको कि नवोदय कितना अच्छा है आपका या किसी और का, तो बस आप वहाँ का फूड क्वालिटी देख लीजिएगा, फूड क्वालिटी कैसा है। फूड क्वालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टूडेंट ग्रोथ, ये पहला पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, गुड टीचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड एनवायरनमेंट। मेरा भी अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है इन सब चीज़ों में। अगर किसी नवोदय विद्यालय का टीचर्स, केवल प्रिंसिपल का बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ के टीचर्स अगर अच्छे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। मेरा टीचर अच्छे होने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कंजर्वेटिव माइंडसेट से आ रहे हैं, पेट्रियार्की माइंडसेट से आ रहे हैं, बहुत पुराने ज़माने के माइंडसेट से रह रहे हैं, नहीं। अच्छे टीचर का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट की बातें समझ रहे हैं, उनकी दर्द को समझ पा रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है। और इवन अगर टीचर स्टूडेंट को समझ सकता है तो उनको बेसिक नीड को भी पूरा कर सकता है। अगर टीचर नहीं समझ पाता है तो उनकी बेसिक नीड पूरा नहीं होगी, जिसके वजह से वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा उथल पुथल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब बेसिक नीड नहीं पूरा होगी तो बच्चों समय रेबेलियस या कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि अपोज करेंगे सारी चीज़ों को। अपोज करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं। अगर आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं या स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गुड टीचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड इन्वायरमेंट। वहाँ का टीचर अगर बहुत अंडरस्टैंडेबल है, आपकी बातें सुनता है, आप पुरानी विचारधारा से, रूढ़िवादी विचारधारा से वो बिलोंग नहीं करता है, तो समझिए कि आपका नवोदय विद्यालय का जो इन्वायरमेंट रहेगा वो बहुत स्वस्थ रहेगा और वेल अपडेटेड रहेगा और आने वाले समय के लिए आप सबके लिए भी बहुत बेहतर होगा। अगर आपका रूढ़िवादी विचारधारा रहा है, आप वैसे सोसाइटी से आए हैं, वहाँ वैसे गाँव या वैसे समाज से आए हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद से कुछ एलिब्रेशन मिलेगा, थोड़ा सा आपको मुक्ति मिलेगा इन सारी पुरानी अजीब बातों से, नया कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप वहाँ पर भी जाकर के यही चीज़ें सीखते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट में कुछ अंतर नहीं रहेगा। इसलिए गुड टीचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड एनवायरनमेंट। तीसरा पॉइंट, गुड फैसिलिटी इज इक्वल टू गुड स्टूडेंट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी। ये क्यों है? अगर फैसिलिटी वहाँ पे अच्छा नहीं है, देखिए नवोदय विद्यालय में सारी फैसिलिटी हर नवोदय विद्यालय के लिए बराबर आता है, लेकिन उस फैसिलिटी का कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि बजट आया स्पोर्ट के लिए कि आप स्पोर्ट के जितने पुराने सामान हैं उसको रिप्लेस करके नया चीज़ें लाइए, नई सारी चीज़ें बदलिए। अगर वो चीज़ें नहीं बदली जाती है तो वहाँ पे फैसिलिटी का कोई भी उपयोग नहीं कर पाएगा और जिसके वजह से ना ही उसे
कोई अच्छा ग्रोथ मिल पाएगा, ना ही उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ में क्या ऐसे रिलेटेबल चीज़ें हैं जिससे कि अगर फैसिलिटी बहुत अच्छा होता है तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, फैसिलिटी अगर अच्छा होता है तो अपॉर्चुनिटी के रास्ते आपको दिखने लगेंगे। जैसे कि आप अगर एक रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको अगर गाड़ी मिलता है जिसके वजह से आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलने लगेंगे। जब ज़्यादा स्पीड में चलने लगेंगे तो आप सोचेंगे कि हमको जाना कहाँ है, और जब एक मोड़ पे आएंगे तो आपको दूसरा भी रास्ता दिखेगा। आपको लगेगा कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, सामने भी जा सकता हूँ। आपके पास गाड़ी रहेगा। गाड़ी का मतलब फैसिलिटी है। फैसिलिटी से क्या होता है कि आप उस फैसिलिटी का यूज करके अपने आप में वो बदलाव कर सकते हो, सीख सकते हो, जिससे कि आगे चल के आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। इसीलिए गुड फैसिलिटी इज इक्वल टू गुड स्टूडेंट ग्रोथ एंड गेट मोर एक्सपोजर, मोर अपॉर्चुनिटी। चौथा नंबर, गुड इन स्पोर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड इन हेल्थ, गुड इन माइंडसेट, बिकॉज ऑफ many things are related to the our body। मतलब कि अगर हम अपने शरीर को बहुत स्वस्थ रखते हैं तो उसके लिए अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं, आपका नवोदय विद्यालय स्पोर्ट में बहुत एक्टिव है, वहाँ के बच्चे स्पोर्ट में बहुत एक्टिव हैं, इसका मतलब कि वो अपने शरीर का बहुत सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से कुछ गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। गुड हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से आपकी मेंटल डिसबैलेंस होती है, गुड हार्मोन की वजह से वो स्थिर हो जाती है, जिसके वजह से पढ़ाई में हो या हर एक क्षेत्र में आपका स्टेबल माइंडसेट रहता है। तो इसी वजह से मैंने बहुत नोटिस किया है कि जिस नवोदय में स्पोर्ट अच्छी नहीं होती है वहाँ के बच्चे भी अच्छे नहीं होते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में हो चाहे स्पोर्ट में हो। अगर जहाँ का स्पोर्ट बहुत अच्छा है वहाँ पे हर तरीके से बच्चे स्वस्थ पाए जाते हैं। हाँ, वो आप कहेंगे कि एक्सीडेंट नहीं होता है क्या, किसी का चोट लगना, ये सारी चीज़ें होता है, वो छोटी सी चीज़ें हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई अंदर से बीमार हो जाता है और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मन नहीं लगता है वहाँ पे, क्या एनर्जी जितना खर्च करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, तो उस वजह से उसके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो जिस नवोदय में बहुत अच्छा स्पोर्ट है उस नवोदय का ग्रोथ भी और उसके साथ साथ मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी बहुत ही अच्छा रहता है। फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए गुड इन स्पोर्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड इन हेल्थ एंड ग्रोथ एंड लॉट ऑफ रिजल्ट्स। मीन्स एक क्षेत्र में रिजल्ट्स नहीं, आप अपने मानसिक स्थिरता पे भी अच्छा खासा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपको रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको एक पेपर मिल गया 3 महीने पे 2 महीने पे कि लो ये तुम्हारा रिजल्ट है, नहीं। आप अभी कैसे महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, सैड हैं, क्या हैं, ये आपका डेली का रिजल्ट है, पल पल का रिजल्ट है। खुशी हैं या दुखी हैं या क्या सोच रहे हैं, या स्थिर हैं या अस्थिर हैं, मतलब स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये चीज़ें आपकी सही रिजल्ट है, हर पल पल की रिजल्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर और आखिरी नंबर वाले पॉइंट पे। 5वां पॉइंट, गुड इन डिसिप्लिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड इन मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स आप कैसे पूरे दिन को मैनेज करना सीखते हो। ये सच बताऊँ ना, आपको लगेगा कि नवोदय वाली छोटी छोटी बातें, नहीं, नवोदय वाली चीज़ें आपकी लाइफ भर बहुत ज़्यादा साथ देने वाली है। आप छोटे से 10-11 साल की उम्र या 12 साल की उम्र में क्लास 6 में जाते हो और पूरे 7 साल वहाँ पर रहते हो, और ये 7 साल आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, क्योंकि इन 7 साल में आपका हैबिट बनेगा। इन 7 साल में आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही 7 साल की वजह से आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा, नहीं। अगर आप 7 साल सोए भी रहते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन अगर एक पल में आप कुछ चीज़ें जान जाते हो, आप कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो जाता है, तो आपका लेवल अलग हो जाता है। तो वो अलग बात है, वो अलग ग्रोथ वाली बात है। लेकिन मैं जिस ग्रोथ का बात कर रहा हूँ वो है कि गुड इन डिसिप्लिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गुड इन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आल्सो। मीन्स अगर आप डिसिप्लिन हैं तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। अगर नवोदय विद्यालय डिसिप्लिन नहीं है, यानी यूनिफॉर्म के जगह, मैं यूनिफॉर्म पहनने ना पहनने के बारे में मैं नहीं बात करूँगा। बहुत सारे लोगों को पहनना अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं लगेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन देखिए, नवोदय विद्यालय में अगर रहते हैं तो वहाँ की सारी फैसिलिटी फ़ायदा उठा ही रहे हैं, जैसे मैंने बताया है। तो उसके साथ साथ अगर डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप अपने डिसिप्लिन आप खुद ही बना सकते हैं। एक तो नवोदय विद्यालय का डिसिप्लिन रहता है, तो नवोदय विद्यालय डिसिप्लिन देखिएगा ज़रूर। मैं इसकी ही बात करने वाला हूँ। आपका पर्सनल डिसिप्लिन कैसा है वो आपकी चॉइस है, आपका निर्णय है और आपका पूरा कंट्रोल है। तो हम बात कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के डिसिप्लिन की। नवोदय विद्यालय का डिसिप्लिन अगर अच्छा नहीं है
तो पक्का समझ लीजिए कि वहाँ का सिस्टम भी पूरा हिला हुआ है। अगर सिस्टम हिला हुआ है तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना रिजल्ट खराब उतना डिसिप्लिन खराब, ठीक है। जितना रिजल्ट अच्छा उतना डिसिप्लिन भी अच्छा होगा। इस तरीके से हमारा 5वां पॉइंट है और ऐसे आप पता कर सकते हैं। आप पता करते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आप बिना नवोदय में जाए ऐसी सारी चीज़ें पता किए कैसे जान सकते हैं कि आपका नवोदय बेहतर है या नहीं। चलिए बात करते हैं इस पे। पहला तरीका है कि आप ये पता करो कि आपके आसपास कोई नवोदय विद्यालय में पढ़ता है क्या कोई स्टूडेंट। अगर नहीं पढ़ता है तो आप पता करो, आसपास पता करो, उससे बातें करो। देखो, जाओ उसके साथ नॉर्मली बातें करो। कहीं दूर रहता है तब भी जाओगे, थोड़ी सी बातें करोगे, कुछ चीज़ें पूछना। जैसे कि वहाँ पे खाना कैसा मिलता है, खाना मिलने के साथ साथ आपको खाना बताएंगे सब कि ये चीज़ें ख़राब है, ये चीज़ें अच्छी हैं, वो बता देंगे लोग। उसके बाद से पूछिएगा वहाँ पे क्लासेस कैसे चलती हैं। क्लासेस में अगर ये बताते हैं कि टीचर्स नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप वहाँ पर रेड फ्लैग समझ सकते हो, यानी थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है। पहला खाना कैसा है, दूसरा कि वहाँ पे टीचर कैसे, क्लासेस कैसी होती हैं, और तीसरा पॉइंट सबसे ज़रूरी पॉइंट हो सकता है आप सबके लिए कि उसकी हर एक छोटी से छोटी गतिविधियों पे नोटिस कीजिए कि वो लड़का कैसा है, जैसे आपसे बातें कर रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी बात करने का तरीका कैसा है, लहजा कैसा है। आप उसको देखेंगे तो उसका इनर ग्रोथ पता चल जाएगा कि वो कितना उसका फ़ायदा उठाया या नहीं। आप एक स्टूडेंट पे मत रुक जाइएगा, किसी और स्टूडेंट को पता ढूंढिएगा कि वो बताए कि नवोदय विद्यालय कैसा है। अगर ऐसे कोई आपके कांटेक्ट में है तो उनसे बात कीजिएगा। ये तरीका सबसे सटीक बहुत सही रहेगा। आप सोचेंगे ऑनलाइन व्यवस्था है क्या कोई बात करने का। देखिए, ऑनलाइन में प्रेफर नहीं करने वाला हूँ कि ऑनलाइन किसी से कॉल पे बात कर सकते हैं, ऐसे चैट पे बात करेंगे नहीं। चैट 2 नंबर वाली बातें हो जाएंगी। आपको पर्सनली फेस टू फेस बात करनी है, ताकि आप उसकी फेस एक्सप्रेशन, आप उसकी चाल ढाल यानी बॉडी लैंग्वेज देख के समझ सकें कि और क्या चीज़ें हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो और सोच रहे हो कि एकदम अच्छे से तैयारी करें, फोड़ दें कि इस बार अच्छा हो जाए, देखिए ये सारी वीडियोस जो रहेंगी इम्पोर्टेंट ये वाली वीडियो जो कि नवोदय विद्यालय के रिलेटेड होगा, वो आप सबको मैं प्रीमियम क्वालिटी में आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं, बिना ऐड के लेक्चर्स देखने हैं और एकदम प्रीमियर क्वालिटी में, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कोई भी बकवास नहीं की, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताई। वैसे मैंने 30 से ज़्यादा लेक्चर्स आपका अगर क्लास 6 में पढ़ा है तो पूरा मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता पूरा पढ़ा दी है। मैथमेटिक्स में अधिकतर चैप्टर, मतलब कुछ चैप्टर्स बचे हैं, बाकी सब पढ़ा दी है। उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। आप गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करोगे, सिर्फ 59 रुपये का है। 59 रुपये, आप एक बर्गर खाओगे 59 रुपये ख़त्म हो जाएगा। 59 रुपये में 1 महीने का ज्वाइन कर लो। अगर आप 1 महीने में पूरा पढ़ लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। ज्वाइन करके देख लो अच्छा है या नहीं है, उसके बाद से बात करेंगे। अगर नहीं अच्छा होगा तो अगले महीने कैंसिल कर देना। लेकिन जो चीज़ चाहिए नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए ना, वो सारी चीज़ें मैंने उस गोल्ड मेंबरशिप में और उस लेक्चर में रिकॉर्ड की है। तो आप एक बार गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करके देखिए और एक्सेस करके देखिए। 1 महीने का तो बात है, कितना, 1 बर्गर का प्राइस है। बर्गर खाते हैं, बस खाते हैं सुबह, सॉरी बोलने नहीं चाहिए, लेकिन ये चीज़ें रहेगी, आपका नवोदय विद्यालय सिलेक्शन करा देगा। तो आप ज़रूर इसे चेकआउट करना है, एक बार ज़रूर रजिस्टर करके देख लेना। अगर नहीं आए तो अगले महीने कैंसिल कर देना। बात तो सही है, उसमें मैं नए लेक्चर्स ऐड करूँगा, लाइव आ करके पढ़ाऊँगा। 1 बर्गर के दाम में पढ़ लो ना, सिलेक्शन पा लो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करके बता सकते हो, आपके अंदर कोई डाउट है, कुछ चीज़ें पूछना चाहते हो तो उसके बारे में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलो ऐसे ही मिलते हैं फिर से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।